जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं बहुत ही डिवाइन सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, और गुरु जी को मन में ध्यान में रख कर इस सत्संग को सुनिएगा और सत्संग को पूरा सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। तो संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी बिहार से हैं। आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे 21 दिन की सेवा बख्शी है शुक्राना सत्संग की। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी का जो एक एक मैसेज आता है बिल्कुल सही होता है। क्योंकि जो मैसेज मेरे मोबाइल पर मुझे मिल रहे थे गुरुजी के, वो आ रहे थे बेटे और हस्बैंड अंकल से रिलेटेड थे, कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट है और कष्ट आने वाला है, और हस्बैंड अंकल पर संकट है, एक्सीडेंट होने वाला है। ये सब सत्संग था। तो जब भी ऐसा सत्संग आता है, जो भी मेरे सामने आता है, मैं सत्संग को सुनती हूँ बहुत ध्यान से, मन से। तो पिछले सैटरडे की बात है, शनिवार की बात है, 22 तारीख की। तो उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बेटे के स्कूल जाना था उनको, तो गए बेटे को लेकर, क्योंकि स्कूल में अब नया सेशन क्लास शुरू होगा, तो उसके लिए बुक लेना था। तो बुक लेकर आ रहे थे। तो वो बाईपास में है स्कूल, और बाईपास से आने के बाद आप तो जानते ही हैं कि बाईपास में कितनी गाड़ी बहुत रफ्तार में चलती हैं। तो बाईपास में एक अंडरपास होता है नीचे से आने का रास्ता। तो मेरे हस्बैंड अंकल नीचे से होकर आ रहे थे, और उसमें क्या होता है कि एक बाइक वाला अपना, मतलब कि बाइक तो स्टार्ट ही था उसका, और वो अपना मोबाइल देख रहा है, और उसकी जो बाइक है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जिस लेन में थे वो मेरे हस्बैंड अंकल, वो सीधे सामने जा रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल सोच रहे हैं गाड़ी को उधर मोड़ूं तो उधर भी गाड़ी है, इधर मोड़ूंगा तो इधर गाड़ी भी है। तो अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। वो अपनी गाड़ी को स्लो किए हुए हैं, और वो गाड़ी है ना, वो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती आ रही है मेरे हस्बैंड अंकल के गाड़ी की तरफ में। अब मेरे हस्बैंड अंकल कितना, मतलब कि सोच रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं कि वो देखे। वो अपने मोबाइल को ही देख रहा था एक हाथ से, और एक हाथ से बाइक को आगे बढ़ा रहा था। उसे आगे ध्यान नहीं कि आगे देखूं। जब गाड़ी कोई चलाते हैं तो सब आगे देखकर चलाते हैं, वो अपने मोबाइल पर ध्यान रखा हुआ था। तो आके वो मतलब कि मेरा बेटा का पैर मुड़ जाता है उसकी गाड़ी से। मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ था, बैग बड़ा सा था, उसमें बुक्स थे, वो लेके बैठा हुआ था। मेरा बेटा का पैर मुड़ जाता है, और मेरे हस्बैंड अंकल उसे बोलते हैं, डांट लगाते हैं कि बाईपास में गाड़ी इस तरीके से नहीं चलानी चाहिए, और इस तरीके से अगर आदमी चलाएगा तो बहुत भारी एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस दिन बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने काटा मेरे बेटे और हस्बैंड अंकल का। ये बहुत बड़ा, मतलब कि मेरे लिए सत्संग है। और फिर मेरा बेटा घर आया तो ये मुझे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, तो आज ना ये मतलब कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि वो आदमी की गलती थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे भी लगा, और गुरुजी का मैसेज भी था कि तेरे कारण, मतलब कि तेरी पत्नी के कारण ही तेरी मैंने संकट को टाल दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे पिताजी, इतनी बड़ी संकट को टालने के लिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और जो गुरुजी का मैसेज आता है बिल्कुल सही होता है संगत जी। तो आप लोग भी मैसेज को इग्नोर मत कीजिएगा और सत्संग सुनिएगा। तो मैं अपना सत्संग यहीं रखती हूँ, फिर आऊँगी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब दूसरे सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी ने जमशेदपुर से सत्संग को भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बारी बारी अपने सत्संग सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले ही गुरु जी का मैसेज आया कि मैं शाम की चाय तेरे नाल पीऊँगा, पर मैं जॉब करती हूँ। तो मैंने बोला, गुरुजी कैसे, मैं तो यहाँ हूँ। फिर मैं अपने वर्क में बिजी हो गई। फिर मैं रात 9 बजे जब घर आई तो गुरुजी के लिए समोसा और कलाकंद लेकर आई। मैंने गुरुजी को भोग लगाया। फिर मम्मी बोली, आज जो चाय बनाई थी गुरुजी के लिए वो फट गई, अभी दूध मंगवाया है। मैंने बोला, गुरुजी को समोसा दे रही हूँ, आप चाय भी बना दो। जब मम्मी ने गुरुजी को चाय दी तो मैंने वो भी
भोग लगा दी। फिर मम्मी बोली तेरे लिए भी चाय बना दी है, तुम भी पी लो। तभी मुझे याद आया कि गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे साथ चाय पीऊँगा। मैं फिर अपनी चाय गुरुजी के पास ले गई और गुरुजी के साथ ही पी। गुरुजी जो कहते हैं वही करते हैं। और 21 तारीख की बात है, उसी दिन मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ चेयर पे बैठी थी, तो मुझे लगा कि पानी की बूंदें गिर रही हो मेरे ऊपर, पर ऊपर छत है। मैं समझ गई कि अमृत वर्षा हो रही है मेरे ऊपर। मैं तो धन हो गई गुरुजी आपको पाकर। जय गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। सरबत का भला करो गुरुपा, सबने ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, ये मेरा सबसे ब्लेस्ड सत्संग है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी सत्संग होता है। उस सत्संग का जो ग्रुप है उसमें मैसेज आया कि जिन लोगों को भी सेवादार की सेवा चाहिए वो सब कांटेक्ट करें। पर मैंने मैसेज नहीं किया क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ ज़्यादा ऑफ नहीं देते और जॉब टाइम में बाहर भी नहीं जाने देते। मैंने सोचा बुला रहे हैं मिलने को, ये लोग तो जाने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने मैसेज नहीं किया। पर गुरुजी का चमत्कार देखो, मुझे 22 तारीख को कॉल आया पर मैं नहीं उठा पाई। फिर मैं रात को 8 बजे उसी नंबर पर कॉल की तो मुझे पता चला कि 23 तारीख को जो सत्संग है उसमें मुझे ज्योत की सेवा मिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच है। मुझे समझ ही नहीं आया, इतनी सारी संगत होने पर भी मुझे ज्योत जलाने की सेवा मिली। ये सब मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं मेरे लिए, तो ये चमत्कार है। मेरे गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा। मैं 23 को सत्संग में गई। वहाँ जिस आंटी ने मुझे कॉल किया था उनसे मिली। उन्होंने कहा आगे जाकर बैठ जाओ, आगे जाकर बैठ जाओ, बुलाएंगे। मैं जाकर बैठ गई। फिर गुरुजी का वेलकम बैंड बजा। फिर मुझे कहा गया कि दरबार में रखी हुई ज्योत जलाने को। मुझे डर भी लग रहा था पर गुरुजी का नाम लेकर मैं ज्योत जलाई। मेरे आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। गुरुजी आप हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। अपनी फीलिंग को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे गुरुपा मिल गए। गुरुपा अपनी सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब तीसरे सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी बनारस से हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी बेटी बहुत दुखी है। गुरुजी पुत्र का पुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, लेकिन इस दुनिया में माँ भी गुमाता होती है। गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है। मैं अमृत बेला संभाल रही हूँ। मेरी सास को मेरे पूजा पाठ से, मेरी अच्छाइयों से दिक्कत हो रही है। मेरे पति से बिना वजह की लड़ाई कर रही है। गुरुजी मेरी सास घर से भगाना चाह रही हैं। संगत जी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी पति अंकल अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं, फिर भी वो घर से निकालना चाहती है। गुरुजी मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को दिक्कत हो। गुरुजी ये संसार आपका बनाया है हुआ है। इस धरती पर हर एक चीज़ सब कुछ आपका है। गुरुजी ये घर भी आपका है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। गुरुजी कब आप मेरे सास ससुर को उनके कर्मों की सज़ा देंगे? गुरुजी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो फिर भी हमें दुखी रह रहे हैं, फिर भी हमें दुखी क्यों रह रहे हैं? गुरुजी मुझे आप इंसाफ और मेरा हक दिलाइए। मैं आपकी बेटी अपने गुरु पिता से ही मांगना चाहती हूँ। आप सच में अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो मेरे साथ इंसाफ कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आप भी सत्संग को सुनिए ध्यान से, क्योंकि सत्संग सुनने से बहुत कष्ट हमारे जो हैं कट जाते हैं बिना गुरुजी को बताए। तो संगत जी जो भी सत्संग आपके सामने आता है उसे ज़रूर सुनिए
इग्नोर मत कीजिए। तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस पर अपने अच्छे से राइटिंग में लिख कर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आज का सत्संग इतना ही। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी लिखना मत भूलिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।